कि माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। और चौथे मिसरे के अंदर सच्चाई हो तो आपकी तरफ से आवाज आनी चाहिए। और ये चौथा मिसरा कुरान और हदीस से साबित है कि माँ के नाम से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा। अरे जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो उसके सर का मकाम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो उसके सर का मकाम क्या होगा। और तमाम माएँ यहाँ बैठी हुई है, तमाम माओं की शिरकत चाहता हूँ और आपकी दुआएं चाहता हूँ इस शेर में कि नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी। बोलिए सुभान अल्लाह। नेमत के वक्त वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हंसके जरूरत नहीं मांगी। एक माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। तो फिर अब इसके बाद नौकरानी और मालिक का एक प्रोग्राम है जो आप समाप्त फरमाएं। नौकरानी जीरानी साहिबा जाके दरवाजा खोलो, कोई आया है। रानी साहिबा आपसे तो मिलने के लिए आई। उसका नाम पूछो उससे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम काजल है। उन्होंने कहा गाजर। क्या गाजर तो सब्जियों का नाम होता है, वो कौन सा काम करती है? आप कौन सा काम करते हैं? हम लकड़ियों का काम करते हैं। उन्होंने कहा हम लड़कियों का काम करते हैं। लड़कियों का कोई काम नहीं होता, वो कहाँ रहती है? आप कहाँ रहते हैं? राजस्थान में। उन्होंने कहा कब्रिस्तान में। तो वह कब्रिस्तान में कोई रहता है क्या? कब्रिस्तान में तो केवल मुर्दे रहते हैं, ना कि इंसान ना कि जानवर। उनसे कहो कि चप्पल बाहर रखकर अंदर आने को। चप्पल अंदर रख के बाहर जाइए। या अल्लाह 2 बज गए, वो लोग अभी तक नहीं आए। नौकरानी जी रानी साहिबा, तुम मुझे यह बताओ तुमने उनसे क्या कहा और वो अब तक क्यों नहीं आई? हमने उनसे ये कहा कि चप्पल अंदर रख के बाहर जाओ। बदतमीज, उनसे कहो कि चप्पल बाहर रखकर अंदर आने को। जी रानी साहिबा, चप्पल बाहर खोल के अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। नौकरानी जी रानी साहिबा, देखो गाजर जी आ गए। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हमारा नाम तो काजल है ना कि गाजर। इस नालायक नौकरानी तो यह बता था कि आपका नाम गाजर है। बदतमीज, और आप कब्रिस्तान में रहती है ना? नहीं, हम तो राजस्थान में रहते हैं। बदतमीज, आप लड़कियों का काम करती है ना? नहीं, हम लकड़ियों का काम करते हैं। बदतमीज, हमारे लिए चाय बना के लाओ। जी रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए हैं। नौकरानी जी रानी साहिबा, इन्हें वॉशरूम ले जाओ और मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। बोलिए रानी साहिबा, क्या बात करनी थी? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही है। शुक्रिया। तुम मुझे यह बताओ कि तुमने चाय में क्या क्या मिलाया था? हमने चाय में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, ऑरेंज
1 चम्मच नमक। बदतमीज, ऐसी कोई चाय बनाता है क्या? जाओ गाड़ी में पेट्रोल भरो और फर्श को पानी से साफ करो, वरना 2 थप्पड़ और खाएगी। जी रानी साहिबा। काजल जी। जी रानी साहिबा। चलो हम लोग घूमने चलते हैं। हाँ चलो। अरे ये गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? लगता है शायद नौकरानी ने कोई गलत काम किया होगा। हाँ चलो घर चलते हैं। या खुदा, मेरी कमर टूट गई। नौकरानी। जी रानी साहिबा। मुझे उठाकर मेरी कुर्सी पे ले चलो। नौकरानी। जी रानी साहिबा। तुम मुझे यह बताओ कि तुमने गाड़ी में क्या भरा था? पानी। बदतमीज, और तुम मुझे यह बताओ कि पेट्रोल से। बदतमीज, इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। आइंदा इस घर में कदम मत रखना। मुझे माफ कर दो रानी साहिबा, आइंदा बाद ऐसी गलती नहीं होगी। और मेरा 10 बच्चा है और मेरा शौहर कुछ काम नहीं करता है। या खुदा, 10 बच्चे में तो सिर्फ एक ही बच्चा है। उठो, आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना। शुक्रिया। हमारे पास